नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए बाकीलाल की ये हास्य मज़ेदार कॉमिक्स शुरू करते हैं जिसका नाम है बुधुर्त। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। वन ज्यादातर बांके की हर नई कुत्सित योजना का केंद्र बिंदु होता है, परंतु आज वन में सुबह सुबह आने का कारण थी मोड़ोरे। उफ! तभी बांकेलाल का घोड़ा ही निनाते हुए कहता है, गंदे स्वामी, सुबह सुबह शांति निवास जाने की बजाय वन में क्यों चले आते हो? शांति वन में अशांति फैला देते हो। गुर्र। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहता है चेतक, पर मैं भी क्या करूँ। जब मेरा शांति निवास जाने का समय होता है उसी वक्त शांति निवास की सफाई के लिए शांति मौसी टपक जाती है और वो मुझे शांति निवास के आसपास भी फटकने नहीं देती। हाय! और फिर रात को नींद भी तो 2 बजे के बाद ही आती है, कभी कभी तो 4 भी बज जाते हैं। तभी बाकीलाल का घोड़ा चेतक पुनः ही नहाते हुए कहता है, सोकर भी तो दिन के 2 बजे उठते हो जब बाकी लोग दोपहर का भोजन समाप्त कर चुके होते हैं। सारी रात उल्लुओं की तरह जागकर चहलकदमी करने को बोलता कौन है? गुर्र, दुगुना गुर्राहट। अब मुंह बनाना छोड़ गधे, मुझे कोई कोना ढूंढने दे। एक तो पेट के अंदर बवाल मचा है और तू हिनहिना कर दिमाग की लस्सी बना रहा है। तभी बाकीलाल का घोड़ा खिसियाते हुए वो उसको बोलता है, स्वामी, कितनी बार कहा है, मैं एक स्वाभिमानी घोड़ा हूँ। सब कुछ बर्दाश्त है पर बेइज्जती नहीं। अब चखो मजा। अबे चेतक के बच्चे, ये क्या किया? समय और हालात देखकर तो पटका कर कमबख्त। समय और हालात तो मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं रे मानो। तभी तो शैतान ने तुझे मेरे पास भेज दिया। चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, चट्टू चुड़ैल, चुस्की वाली चट्टू चुड़ैल। चुस्की वाली चट्टू चुड़ैल। अब मैं बनाऊंगी तेरी चुस्की। चुस्की। हाँ बे, मेरा नाम चट्टू है और मैं अपने नाम के ही अनुरूप काफ़ी चटोरी हूँ। मुझे भोजन में नए प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता है और मेरा पसंदीदा व्यंजन है चुस्की। देखो चुस्की बहन, मैं चा से चुड़ैल और तुम माँ से मानो। मैं थारी बहन कैसी हुई रे? तो तुम चा से चुड़ैल और मैं चा से चालू। हम दोनों भाई बहन हुए ना। तू चा से चालू और ये चा से चुस्की, तो इस हिसाब से तुम मेरा आहार भी हुआ ना। पर गड़ब चुस्की बहन सुनो तो। मैं नहीं, अब तो सुन मानो। मारे को भाई बहन की भावनात्मक नौटंकी में फंसाकर बचना चाहे से गुर्र। अब पर मैं थारी ड्रामे में ना आने वाली। हाँ, अब तैयार हो जा मारी चुस्की बनने के वास्ते। अबे जा, बड़ी आई चुस्की बनाने वाली। घप! हाय! मार डाला। अरे रुक, थारी जय हो। बहन बोल के आंखों में उंगली करता है। थारी तो मैं। जा जा चुड़ैल, दोबारा मिलियो फिर बताऊंगी। गुर्र। हम्फ हम्फ हम्फ। किस कमबख्त ने इस वन का नाम शांतिवन रखा है? हम्फ हम्फ। कहीं से कोई राक्षस निकल जाता है तो कहीं से चुड़ैल। दहाड़! शेर भी निकलते हैं वे। हे भोलेनाथ, शेर! दहाड़! हाय! पेट में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं चुभा है, बदहजमी ये नहीं तो क्या है ओ रब्बा। अरे ये क्या हुआ? मुझे दबोचने को तैयार बैठा शेर गिरकर तड़प क्यों रहा है? अरे ये तो ठीक होकर खड़ा हो गया। धाड़! वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? अरे अब ये 2 पैरों पर खड़ा हो गया। धाड़! अबे कौन है जिसने मुझे मदारी का बंदर बना दिया? मैं शेर हूँ, शेर। दहाड़! हाय मेरा पंजा! तड़ाक! हाय, इसकी टांग कैसे टूट गई? दहाड़! हाय, दूसरा भी तोड़ डाला। मर्द की औलाद है तो सामने आकर लड़। कड़ाक! दहाड़! टे! आह! गर्दन ही तोड़ डाली। कमीना मर्द की औलाद नहीं था। ये कैसा जादू है भोलेनाथ? ये जादू नहीं, बुद्धू है। हा 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 हा। मेरा बुद्धू तंत्र महान है। हाँ, ये तो कोई तांत्रिक लगता है। हाँ, मैं हूँ तांत्रिक बुधुर्त। ये शेर अपने आप नहीं मरा, इसे मेरे बुद्धू तंत्र ने मारा है। ये देख। बुद्धू तंत्र? ये बुद्धू तंत्र क्या होता है?
बुद्धू तंत्र यानी शिकार का पुतला बनाकर उसकी ऐसी की तैसी करना। जैसे मैंने इस शेर का पुतला बनाकर इस शेर की ऐसी की तैसी की। अरे वाह, ये तो कमाल ही है। पर इस बात का क्या प्रमाण है कि ये कमाल तेरे इस बुद्धू पुतले का ही है? तेरा पुतला बना के दिखाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे बुद्धू तंत्र पर पूरा भरोसा है, पर एक बार अगर अपनी आंखों से देख लेता तो फिर बता किसका पुतला बनाऊं? अभी अभी मेरा सामना एक चुड़ैल चट्टू चुस्की से हुआ था, जो मेरी चुस्की बनाना चाहती थी। अगर तुम उसका पुतला बनाकर दिखाओ तो मैं मान लूँगा तेरा बुद्धू तंत्र महान है। ये तैयार हो गया चट्टू चुड़ैल का बुद्धू पुतला। अब बस उसका नाम लेकर छिड़कनी है इसमें बुद्धू भस्म और पढ़ना है यह मंत्र, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता। बुद्धू भस्म यानी यह सारा बुद्धू तंत्र इस चमत्कारी भस्म के कारण ही है। अब बता बाके, इसकी टांग तोड़ूं, हाथ तोड़ूं या फिर गर्दन ही तोड़ दूं? जरा रुको बुधुर्त भाई, कुछ भी तोड़ने से पहले चुड़ैल को सामने तो बुलाओ, तभी तो पता चलेगा कि बुद्धू तंत्र का असर हो भी रहा है या नहीं। कहो तो तू सही रहा है। मैं अभी आह्वान मंत्र के द्वारा उसको यहाँ बुलाता हूँ। आह्वान मंत्र पढ़ने के थोड़ी देर बाद, अरे बोधी वाले तूने मारे को बुलाया? अच्छा हुआ, ये मैं थारी चुस्की बनाऊंगी। चुस्की तो थारी बनेगी चट्टू। बुधुर्त भाई जरा पुतला तो देना। ये लो। हाय, मार डाला। क्यों प्यारी चट्टू, आया मजा? बाकी भैया बचाओ, थारी बहन मुसीबत में है। अच्छा, तो अब मैं तेरा भैया बन गया, और जब मेरी चुस्की बना रही थी तब भैया की याद नहीं आई? छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो भैया। ठीक है, एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। हुक्म फरमाओ भैया। इस तांत्रिक से बुद्धू भस्म की थैली छीन लो। धोखेबाज बाकेलाल, मैंने तेरी जान बचाई और तूने? ला बे तांत्रिक भस्म इधर दे। नहीं, मेरे पास अभी बस इतनी ही भस्म है। सावस बहना, अब फटाफट इस तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटका दो। खबरदार चुड़ैल, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं ना जानूँ तू कौन से। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारी जान उस पुतले में है और पुतला बाकेलाल के हाथ में है। बुधुर्त को उल्टा लटकाने के बाद, थारा काम तो मैंने कर दिया भैया, अब तो पुतले से मैंने आज़ाद कर दे। हाँ, क्यों नहीं। अभी लो, ये घुसाई मैंने पुतले में सीख, और मैंने फेंका, और ये फेंका मैंने इसे घुमा के हवा में। नहीं, कमीने बाके, बहन बोलकर पेट में सलाई घुसेरता है। चाहे जितना भाग ले चट्टो, पर पुतले तक जिंदा पहुंच नहीं पाएगी। कमबख्त बाके, आज़ाद होते ही सबसे पहले तेरा ही पुतला बनाऊंगा और फिर उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। गर्दन तो तब मरोड़ेगा ना जब तेरे पास बुद्धू भस्म बचेगी। मैं तेरी भस्म साथ लिए जा रहा हूँ। कमबख्त का मारा। बाकेलाल, मेरे लाल, थोड़ी सी भस्म मेरे लिए छोड़ दे। तेरी कसम, तेरा पुतला नहीं बनाऊंगा। चल बे, ये गोली किसी और को देना, मैं नहीं फंसना तेरे जाल में। 15 साल की कठोर साधना के बाद ये भस्म बनाई थी। दोबारा भस्म बनाने के चक्कर में रहा तो 15 साल और बीत जाएंगे। छोड़ देना यार। अगर मेरा काम बन गया तो बची भस्म लौटा दूंगा, माँ कसम। आओ बेटा चेतक, तुम्हारा ही इंतजार था। बहुत पटकता है ना तू मुझे। आज तेरी सारी होशियारी झाड़ता हूँ। स्वामी मुझे देखकर ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे शिकार के वक्त बिल्ली चूहे को देखकर प्रसन्न होती है। चक्कर क्या है? चेतक देख, ये क्या है? बुद्धू पुतला। ये तो मेरा पुतला है। अब तुझे एक जादू दिखाता हूँ। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता। ये मारी मैंने सलाई पुतले के पिछवाड़े पर। ये हाय, ये क्या किया स्वामी? क्यों बेटे, आए मजे और पटकेगा मुझे? माफ कर दो स्वामी, अब कभी नहीं पटकूंगा। आज मैं तुझे समझाता हूँ बेटे कि अपने स्वामी के साथ कैसे पेश आते हैं। नहीं स्वामी, गुदगुदी करके मेरे पेट में बवंडर मत मचाओ। आज का सबक तू हमेशा याद रखेगा चेतक प्यारे। ये मोड़ोरा मैंने तेरा कान। अब बस भी करो स्वामी। अब
जल्दी चल विशालगढ़, मुझे मोटे की चिंता था, चिंता चिंता करनी है। रावण वाली हंसी। अगर जान का डर नहीं होता तो इस भयानक अट्ठास का बदला पटक कर जरूर लेता। राजमहल पहुंचकर, एक तू ही तो है जिसके साथ मैं कभी जुगाड़ लगाने की नहीं सोचता। खा बेटा, खूब खा। अरे बाकेलाल, तुम सुबह सुबह फूल खिले गुलशन गुलशन बनकर कहाँ से आ रहे हो? उफ, लगा दी कमबख्त ने टोक। गुर्र। हे। कुछ नहीं प्रधान मंत्री जी, बस शांतिवन में थोड़ी हवा खाने गया था। हवा खाने गए थे या छोड़ने गए थे? सुना है आज फिर शांति मौसी ने तुमको शांति निवास के बाहर खदेड़ दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो हे। शांति मौसी मुझे बता रही थी कि बचपन में वो कबड्डी कैसे खेला करती थी। देखना, कबड्डी और आपकी हड्डी में बहुत पुराना रिश्ता है। इस शांति मौसी ने तो मेरी इज्जत का लिज्जत पापड़ बना दिया है। घर, परंतु अभी मुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अभी मुझे मोटे को मारने का महान काम करना है। किसको मारने की योजना बनाई जा रही है? सेनापति मुमरकफ? अरे भाके, तुम तो ऐसे बावले हो रहे हो जैसे मैंने तुमको महाराज को मारने का षड्यंत्र रचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या मतलब? मेरा मतलब कि ये कमर में पोटली कैसे लटका रखी है? कोई विष वगैरह तो नहीं छुपा रखा इसमें? नहीं भाई, ये तो सुअर के गोबर से बना दंत मंजन है। कहो तो थोड़ी सा तुमको भी दे दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो झाबर का दंत मंजन ही इस्तेमाल करता हूँ। सुअर के गोबर का दंत मंजन तुम ही रखो। चले आते हैं कहाँ कहाँ से। अपने कक्ष में पहुंचने के बाद अब जल्दी से मोटे का पुतला बनाना होगा। पर पुतला कैसे बनाऊं? ओ ले लो ले लो ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो, ऊंट ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, गुड़िया ले लो, रानी ले लो, मोटा राजा ले लो। आए, ये बूढ़ा खूसट यहाँ कब आया और आते ही खिलौने बेचने लगा? महाराज, आप यहाँ कब टपके? मेरा मतलब पधारे और एक खिलौने बेच रहे हैं? राजकोष खाली हो गया क्या? क्या बताएं बेटा बाके, तुम तो मेरे लिए बिक्कू जैसे हो। बिक्कू मेरा दामाद नहीं, मेरे हाथी का नाम है। तुमसे कैसी शर्म? शर्म तो आपको छूकर गुजरी भी नहीं। शर्म तो आपको छूकर भी नहीं गुजरी महाराज। तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई बेटा। खिसियानी हंसी। खैर, तुम तो जानते हो मेरा राज्य कितनी बदहाली से गुजर रहा है। यहाँ तक कि मुझे 6 सालों से अपनी फटी पुरानी चड्डी सी कर गुजारा करना पड़ रहा है। मेरी 5 साल पहले वाली नई नवेली दुल्हन के 7 हट्टे कट्टे बेटे हैं। वे मुझसे जेब खर्च मांगते हैं, पर मेरे पास उनको देने के लिए ढेला भी नहीं था। सो उन्होंने मुझे और मेरी बुढ़िया को लात मारकर घर से निकाल दिया और खुद सत्ता हथिया ली। चलो अच्छा ही हुआ, अब उनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। हमें अपनी बेटे की याद आई। हमने सोचा कि बहुत ही दिन हो गए थे हमें अपनी स्वर्णा से मिले हुए और अपने नाती को गोद में खिलाए हुए। सो सीधे यहीं चले आए। सोचा जो रूखा सूखा यानी 56 भोग वो खाएंगे वो हमें भी खिला देंगे, मगर मेरी नासपीटी बुढ़िया ने पंगा कर दिया। मेरा मतलब है उसने मुझे याद दिलाया कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने श्रम से अर्जित धन से ही भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। परंतु अब हम इस उम्र में शारीरिक श्रम करना तो हमारे बस का रोग था नहीं। सो हमने ये मिट्टी के खिलौने बेचने का धंधा शुरू कर दिया। तुम भी अगर 2-4 पुतले खरीदना चाहो तो ले सकते हो। वैसे तो मैंने हर एक खिलौना 5 आने का खरीदा है, पर इस समृद्ध राज्य में 5 आने भला किसके पास होंगे? सो मैंने इनकी कीमत 5 स्वर्ण मुद्रा रखी है। बोलो कौन सा दे दूं? ऊंट, घोड़ा, रानी या मोटा राजा? रहने दीजिए महाराज, मेरी उम्र अब इन मिट्टी के खिलौने के खेलने की थोड़ी ही रही। और मुझे क्या आपके मोटे दामाद जैसा बेवकूफ समझ रखा है जो 5 आने के खिलौने 5 स्वर्ण मुद्रा में खरीदूंगा? आप अपने नाती मोह को क्यों नहीं एक क्षण, आपके पास मोटे महाराज के पुतले हैं? बिल्कुल हैं, एक नहीं 5-5 पुतले हैं। मुझे महाराज का एक पुतला दो। एक पुतला तो नहीं मिल सकता,
5 लेने पड़ेंगे। 5? मगर मुझे तो एक चाहिए। मेरे पास 5 का संग्रह है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता। ठीक है, बुड्ढे खसुट 5 दे दो। साथ में महारानी, सेनापति और अन्य मंत्रियों के भी पुतले लेने होंगे, वे भी संग्रह के अंदर ही हैं। अपने सारे खिलौने ही मुझे दे दे कमीने बुड्ढे। कमाल है, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर निकालो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। कमाल हो गया, आज तो बोनी ही जबरदस्त हो गई। चलकर अपनी बुढ़िया को बताता हूँ। चालबाज खुसट, तेरी मौत सीढ़ियों से फिसल कर हो जाए, तेरी हड्डियों का चूर्ण बन जाए, तो नित्य कर्म करने को भी तरस जाए हरामखोर। खैर, अब मैं गुस्सा थूकता हूँ, क्योंकि मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं इस पर महाराज का नाम लेकर छिड़कता हूँ बुद्धू भस्म। अब इस अभिमंत्रित पुतले को वस्त्रों में छिपाकर मैं चलता हूँ दरबार में, जहाँ बैठे हैं महाराजा विक्रम सिंह। आओ बाके, क्या हमने जो सुना है वो सत्य है? आजकल शांति भवन में तुम्हारा प्रवेश निषेध हो गया है। अरे नहीं महाराज, मैं तो वन के प्रदूषण रहित वातावरण में शांति की तलाश में गया था। गुर्र, कमबख्त, ऐसी बातें प्रदूषण से भी तीव्र गति से फैलती है। शुक्र है बाकेलाल, तुम बच गए। सुना है वन में तुम्हारा हाजमा खराब हो गया था। अगर किसी वन्य प्राणी का भोजन बन जाते तो उसका भी हाजमा खराब कर देते। बाकेलाल का तो नाम ही काफी है, जिसे सुनकर हिंसक प्राणियों, राक्षसों और चुड़ैलों के हाजमे खराब हो जाते हैं। सेनापति मरखप, वाह 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 वाह। बाकेलाल, हम तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हुए। ये लो सुच्चे मोतियों की माला। ये तो मुझे मिलने चाहिए थी महाराज, क्योंकि प्रश्न तो मैंने पैदा किया था। सेनापति, यह माला हमने बाको को जयहोरी से ठीक करवाने के लिए दी है। उसका धागा कच्चा हो रहा है। मोटे, धागा तो अब तेरे जिंदगी का कच्चा हो रहा है। चल बाके, तोड़ दे पुतले की गर्दन और कर दे भरे दरबार में मोटे का अंत। कड़ा! क्या हुआ महाराज, टूट गई क्या मोटे की गर्दन? परंतु यह अभी लुटका क्यों नहीं? कड़ाक! ओह, गांठ लगने के कारण एकाएक गर्दन में तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई थी, जो अब ठीक हो गई। ओह, शुक्र है आप मूर्छित नहीं हो गए, अन्यथा आपको उठाकर आपके कक्ष तक पहुंचाने के लिए सेना बुलाने पड़ती। अरे, मोटे की गर्दन तो ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बुद्धि पुतले की गर्दन तो मैंने तोड़ दी है, फिर मोटे की गर्दन क्यों नहीं टूटी? महाराज, महाराज, गजब हो गया। मेरा पालतू घोड़ा गर्दन तोड़ ज्वर से मर गया है। वो तो ठीक है, पर तुम इसका समाचार देने यहाँ क्यों चले आए? प्रधान मंत्री घोड़ा ही तो मरा है। हाय, वे तो मोटे की होनी थी, पर मर गया प्रधानमंत्री का घोड़ा। वो कोई मामूली घोड़ा नहीं था महाराज। मेरी माँ ने मरते हुए घोड़ा देते हुए कहा था, ये बेटा जुगाड़, इस घोड़े को हमेशा ध्यान रखना, इसे अपने बच्चे की तरह पालना, तो खुद भूखा रहना और इसे चलने खिलाना, और अगर इसकी मौत हो जाए तो इसका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करना, चाहे उसके लिए महाराज के लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा ना किया तो माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी महाराज। ठीक है, ठीक है, हम एक माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचने दे सकते। तुम्हें अपने घोड़े के अंतिम संस्कार के लिए जितना धन चाहिए राजकोष से निकाल लो। महाराज, आप धन्य हैं, आप जैसा अक्ल का अंधा राजा भगवान सबको दे। पुतला तो मैंने विक्रम सिंह का बनाया है और मर गया प्रधानमंत्री का घोड़ा। चक्कर क्या है? अरे, इसके मूछे आधे टूटे हुए हैं। अब समझ में आया मोटे की गर्दन क्यों नहीं टूटी। तभी कहूँ कि बुधु तंत्र का असर क्यों नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं, कल प्रातः मोटा शिकार पर जा रहा है, वहीं काम तमाम करूंगा उस मोटे का। है महाराज का पुतला, वो भी गर्दन टूटा? ये बाकीलाल चक्कर क्या चला रहा है, मुझे पता करना होगा। अगले दिन, बड़े दिन हो गए थे शिकार पर गए हुए, आज तो बड़ा मजा आएगा। वो तो ठीक है महाराज, मगर आपको इस खुसट बुड्ढे को साथ लाने की क्या जरूरत थी? क्या बताएं बाकी, लोक लिहाज के नाम पर हमने तो उनसे बस ऐसे ही पूछ लिया, ये सोचकर कि मुंह में दांत नहीं पेट में आत नहीं, बुढ़ा शिकार क्या खाक करेगा। पर वो खुसट झट से मान गया और हमें दिल पर पत्थर रखकर मजबूरन इनको लाना पड़ा।
जरा देखिए आपके खुसट श्री अर्थात स्वासुर श्री किसका शिकार करने जा रहे हैं। अरे ठहरिए खुसट श्री, तीर मत छोड़िएगा, वो शिकार नहीं, हमारा सेनापति मरकप है। अरे सेनापति, वहां क्या कर रहे हो बेवकूफ, हटो वहां से। मैं तो लघुशंका के लिए कोई कोना ढूंढ रहा था महाराज, मुझे क्या पता आपके नयन सुख ससुर जी तीर लेकर खड़े हुए हैं। और महाराज के अंधसूर जी, मेरा मतलब ससुर जी ने तीर छोड़ दिया होता तो तुम्हारी सारी शंका तुम्हारे साथ ही मिट जाती सेनापति। कुछ क्षण पश्चात आखिर हमें शिकार मिल ही गया, अब ये गोरिल्ला हमसे बच नहीं पाएगा। वो गोरिल्ला नहीं ससुर श्री, हमारा सेनापति मरकप ही है। तीर मत छोड़ना महाराज। ये बूढ़ा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। सेनापति, तुम बार बार हमारे ससुर के जी के निशाने के सामने क्यों आ जाते हो? नर्क जाने का इरादा है क्या? बिना शादी किए तो मैं नर्क भी ना जाऊं महाराज। मैं तो लघुशंका के लिए कोई कोना ढूंढ रहा था, पर आपके ससुर असुर बनकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। लगता है शिकार का आनंद उठाने के बजाय हमें खुसट श्री के साथ ही रहना होगा, वरना पता नहीं वे किसका बोलो आराम कर देंगे। ये तो वनमानुष ही है। हम वनमानुष नहीं। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा, जो कि मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय।